प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए आज जापान के लिए रवाना होंगे। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात हो सकती है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच इस बैठक को लेकर काफी उम्मीदें हैं। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जापान के बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। खुद प्रधानमंत्री ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय और समकालीन वैश्विक मसलों पर बातचीत होगी। और मारिया शकील इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सीधा टोक्यो से उनका रुख कर लेते हैं। मारिया, सबसे पहले तो यही सवाल है मेरा आपसे कि रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच ये मुलाकात कितनी अहम मानी जाए? क्या कुछ मायने इस मुलाकात के? बहुत ज़्यादा अहम है और उसके अलावा ये भी है क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड मीटिंग होगी। याद रखिएगा, देयर वाज एक मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन की, लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग थी 11 तारीख को, 2 महीने पहले, और उसके बाद ये फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग हो रही है। उसके अलावा ये सेकंड इन पर्सन क्वाड समिट है जिसमें काफ़ी सारे नेता जो बाइलैटरल्स हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो भी लाइंड अप हैं और उसमें सबसे ज़्यादा अहम बाइलैटरल है प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। और जो बाइडेन ने आपको याद होगा कि उन्होंने जो साफ तौर पे ये कहा था कि हिंदुस्तान को एक पोजीशन लेना चाहिए रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में, युद्ध के बीच में, और हिंदुस्तान ने हमेशा इस बात को दोहराया है और एम्फसाइज किया है कि इंडिया का जो पोजीशन है वो डिप्लोमेसी और डायलॉग का है, उनका कहना है, और भारत का है, जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते आए हैं जब से ये यूक्रेन रशिया की लड़ाई शुरू हुई है कि दोनों पक्षों को बैठना चाहिए और डिप्लोमेसी के रास्ते इसको सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, जहां तक ये क्वाड समिट की बात है रितिका जी बिल्कुल, हमेशा से ही रुख बैलेंस रहा है भारत का, लेकिन इस क्वाड समिट की अगर बात की जाए तो इस बार क्या कुछ मुख्य एजेंडा है? क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी समिट में चीन के दबदबे को लेकर दोनों कई देशों के बीच में अहम समझौते हुए हैं, बातचीत हुई है, लेकिन इस बार का मुख्य एजेंडा क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, चीन देख रहा है कि किस मीटिंग में क्या होगा, क्योंकि ये सेकंड इन पर्सन क्वाड समिट है और ये हो रहा है टोक्यो जापान में, जो ज़्यादा चीन से दूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मीटिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है रितिका कि एक मैरीटाइम इनिशिएटिव का ऐलान कर सकते हैं क्वाड के नेता, और उस मैरीटाइम इनिशिएटिव का सबसे ज़्यादा असर चाइना पर होगा, क्योंकि 95% जो इंडियन ओशन में इलीगल फिशिंग होती है वो चाइना करता है, और उस पर अगर एक इनिशिएटिव, अगर ये क्वाड नेशंस लेते हैं, एक मंसूबा बनाते हैं, तो उसका खास तौर पर और सीधा सीधा असर चाइना पर होगा। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट का सवाल है, वो 23 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे। उस दिन काफ़ी सारे बिजनेस लीडर्स जो हैं, टॉप बिजनेसमैन, उनसे मुलाकात है, इंडियन कम्युनिटी से मुलाकात है। हमने देखा है कि इंडियन कम्युनिटी से हमेशा बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब भी वो हिंदुस्तान से बाहर गए हैं। इंडिया स्टोरी के बारे में उन्होंने बात की है, बताया है कि उनका रोड मैप क्या है, वो आगे क्या सोच रहे हैं अहम मुद्दों पर। और 24 तारीख को क्वाड समिट होगा, 3 बायलैटरल जो हमने बताया, प्राइम मिनिस्टर किशिदा के साथ है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ है, और ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो जो आने वाले हैं, एंटनी अल्बनीज, उनके साथ भी एक बहुत ही अहम है। इस क्वाड सम्मेलन में ठीक 40 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में रहेंगे, 25 से ज्यादा अहम बैठकें होनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपका रुख करते रहेंगे।